नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम समर यादव है और आज हम देखने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के मन में है कि क्या यूजीसी अब पूरी तरह से खत्म हो गया। हमारे देश की जो कॉलेजेस, हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज हैं, क्या वहां पे अब ये लागू नहीं होगा? तो जवाब है कि हाँ। फिलहाल देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। स्टे लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। स्टे तब लगाया जाता है जब मामला अस्पष्ट हो या उसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो यूजीसी नियम लाया गया है, ये अभी अस्पष्ट है। सरकार हमारे सामने स्पष्टता रखे इसकी, और इसमें जो प्रावधान है, इसमें जो इसकी धारा 3C है, उसके तहत देश की जो एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग है, इनको क्या किया गया है कि इसके दायरे में लाने की कोशिश की गई है। लेकिन जनरल कास्ट के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र, जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी दलीलें दी हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसके तहत अगर किसी जनरल कास्ट के स्टूडेंट या प्रोफेसर के साथ कोई गलत या कोई जातिगत भेदभाव होता है तो फिर उसकी सुनवाई कौन करेगा। तो ये नियम हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इस नियम में बहुत सारे कड़े प्रावधान बनाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, इस मामले को 24 घंटे के अंदर निगरानी में रखना होगा, 15 दिन के अंदर फैसला देना होगा। अदरवाइज कॉलेज की जो फंडिंग है उसको भी रोका जा सकता है, कॉलेज की सदस्यता को, जो उसका लाइसेंस है, उसको रद्द किया जा सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पहुंची है कि सरकार पुनः इसमें संशोधन करके हमारे पटल पर रखे, हमारे सामने इसको स्पष्ट करे। अभी जो ये लॉ, अभी जो ये नियम है, वो अस्पष्ट है। लेकिन इस देश के लोगों ने इस देश की मेंटालिटी को दिखा दिया। अब आप सोचेंगे कि किस मेंटालिटी को दिखा दिया? आपने सुना होगा कि हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया, बाहर की जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया। ये बात सच है, राज हमारे ऊपर उन्होंने किया नहीं है। हम लोग ये डिजर्व करते हैं कि कोई हम लोग को मारे, कोई बाहरी शक्ति हम लोग को दबाए। सरकार किसी की नहीं है, ना ही आपकी है, ना ही एससी की है, ना ही एसटी की है, ना ही ओबीसी की है, ना ही जनरल की है। हो सकता है कि भविष्य में सरकार ओबीसी के खिलाफ कोई नियम ला दे और ओबीसी सड़कों पर उतरे, डंडे खाए पुलिस के, और जनरल कास्ट हंसे। यही तो हो रहा है ना कि अरे इस नियम से जनरल को दिक्कत है तो हम लोग क्या करें, बड़ा मजा आ रहा है, जनरल मरा रहा है, पूरा देश सोशल मीडिया पर हंस रहा है। भविष्य कौन जानता, हो सकता है एससी के खिलाफ कोई आ जाए कानून, फिर एससी कम्युनिटी के लोग, एसटी कम्युनिटी के लोग सड़कों पर आए, ओबीसी और जनरल हंसे। यही तो कारण था हमारे गुलामी का कि जब आक्रमण दिल्ली में हुआ है तो बिहार क्या करेगा, बंगाल क्या करेगा, अवध क्या करेगा, हैदराबाद क्या करेगा। इसी तरह दिल्ली से वो आक्रमण बढ़ते बढ़ते कन्नौज, पूरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, सारा कुछ ले लिया। और एक उल्टा जब इस देश के एक एक सुई पर अंग्रेजों का हुकूमत चलने लगा। और आज यही है, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपके अंदर ये गट्स मौजूद होने चाहिए कि आप कह सके कि नहीं, इस नियम में यहां पे गलती है। लेकिन हमारे देश के लोग तो, हमारे देश में लोग रहते ही कहां हैं? हमारे देश में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस लोग रहते हैं। ये एससी समाज है, ये एसटी समाज है, ये जनरल समाज है। भारत का समाज कब बनेगा? बाकी आप समझदार हैं, एंड यू गॉट मी वेरी वेल कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टोल्ड यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद आप सभी को।